कॉम्पिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि Km और Vmax पे क्या फर्क आता है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? Km वैल्यू डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग एफिनिटी which is inversely proportional to the binding affinity। अगर कंपटीशन में इनहिबिटर आता है, सबस्ट्रेट की कंपटीशन में इनहिबिटर आता है तो सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड नहीं करने देगा, तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या करेगा? कम करेगा। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है इनहिबिटर की वजह से, तो Km वैल्यू क्या होगी? इनवर्सली है तो ये कम, तो ये ज्यादा, Km वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है। और Vmax याद कर लेना कि सेम रहती है। ठीक। बट इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करता, इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और सबस्ट्रेट की एफिनिटी को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। तो बाइंडिंग बढ़ेगी तो Km वैल्यू कम होगी, ये चीज बढ़ेगी तो Km डिक्रीजेस। तो यहाँ लिख दो Km डिक्रीजेस और Vmax ऑल्सो डिक्रीजेस, ये याद रख लेना, Vmax ऑल्सो डिक्रीजेस। दो चीजें याद रखनी है कि कंपटीशन में Km डिक्रीज, Vmax सेम, अनकॉम्पिटिशन में Km डिक्रीजेस, Vmax ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ग्राफ की इंटरप्रिटेशन देखने की कैसे होती है। पहली चीज, सॉरी, पहली चीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और यहाँ अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या बताया Km? बोलो, बताओ क्या है? Km इंक्रीजेस और Vmax सेम, और अनकॉम्पिटिशन में Km डिक्रीजेस, अनकॉम्पिटिटिव में Km डिक्रीजेस और Vmax भी डिक्रीज। ठीक है। अब देखो Km कहाँ कहाँ है इस ग्राफ में, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है। कॉम्पिटिशन इनहिबिशन में Vmax पे कोई असर नहीं, Vmax सेम। ठीक है, Vmax सेम, यहाँ Vmax सेम। ठीक है। Km को लेके करते हैं कि Km इंक्रीज हो रहा है, यहाँ Km इंक्रीज हुआ, -1/Km अगर इंक्रीज हुआ, Km की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। 1/Km है ना, अगर ये कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू, अगर Km बढ़, ओवरऑल वैल्यू, सॉरी यहाँ कट कर देते हैं, अगर Km बढ़ा 1/Km, अगर Km बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो यहाँ से ये, यहाँ से इस तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा ये, हट के यहाँ। और हम देख रहे हैं कि Vmax सेम है, मतलब इतनी वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हो रही। और यहाँ पे Vmax सेम है, तो ये स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? ओनली इन द Km। अगर Km बढ़ रहा है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्लोप इस लाइन में बढ़ा और यहाँ ये स्लोप कम है और ये स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा है Km की वजह से, तो इस तरफ जाएगा। इसमें कोई इनहिबिटर नहीं है, अगर इनहिबिटर आया और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हुआ तो Km इंक्रीज हुआ, Km इंक्रीज हुआ तो स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ तो इस वैल्यू ऊपर गई। ठीक है, लेकिन Vmax सेम है, तो इस पॉइंट पे ये आएगा कि Vmax पे कोई असर आया ही नहीं, इतना ही रहा। और इस पॉइंट से मिला दो इसको। ठीक है, तो हम नीचे और ग्राफ में देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर इनहिबिटर आया तो ग्राफ इस तरफ चेंज होगा। अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, मतलब इसकी इनहिबिशन ज्यादा है और इस इनहिबिटर की इनहिबिशन और भी ज्यादा है। ठीक है, इस पे Vmax पे कोई चेंज नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट यहीं आया है। और Km इंक्रीज हुआ है तो इस तरफ डिक्रीज हुआ। सेम चीज हम अनकॉम्पिटिशन में लगाएं तो अब खुद बताओगे तुम, देखना कि ये कोई इनहिबिशन नहीं। ठीक है, अनकॉम्पिटिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया। दो चीजें बताई, Km और Vmax। Km डिक्रीज, Vmax डिक्रीज।
ठीक है, सीधी ये देखो यहाँ है। ये ये चीज किस पे डिपेंड करती है? वीमैक्स पे। वीमैक्स घटा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सिंपल सी बात है। 1 बाई वीमैक्स है, ठीक है। 1 बाई वीमैक्स है, वीमैक्स घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर जाएगी, यहाँ आ गया, ठीक है। अब वही चीज केएम से देख लो, यहाँ 1 बाई केएम है। केएम अगर घट रही है तो ये चीज क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आगे जाएगी, यहाँ आ गई, ठीक है। अब स्लोप पे और फर्क देखते हैं। स्लोप इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, स्लोप का फॉर्मूला Km बाई वी मैक्स, ठीक है। Km भी घट रहा है और वी मैक्स भी घट रहा है, कितना घट रहा है? अल्फा, ये भी अल्फा ही घट रहा है तो अल्फा से अल्फा घट गया और ये वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसमें स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो स्लोप इस पुराने वाले का है वो स्लोप इसका रहेगा। स्लोप में कोई फर्क नहीं आया, Km और वी मैक्स में आया। तो इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं और नीचे चल के, ठीक है। ये अगर आए कि ये इसमें इनहिबिटर था, नहीं था, अगर इनहिबिटर आया तो ऊपर, इनहिबिटर आया तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? डिपेंड अपॉन द अल्फा, जो कि वैल्यू है इनहिबिशन की, कितना इनहिबिट कर रहा है वो उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि ग्राफ में फर्क बताने हैं कि अगर ये इनहिबिटर, यहाँ इनहिबिटर है और ये इनहिबिटर नहीं है, तो इनहिबिटर आने से ऊपर सरक गया तो ये कौन सा इनहिबिटर है, क्या कर रहा है? तो ये स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो किसमें है स्लोप सेम? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। तो इसका आंसर आएगा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सेम चीज उसमें लगा लेना कि कंपटीशन में ये यहीं पर रहेगा, वीमैक्स चेंज नहीं होगा। वीमैक्स चेंज नहीं होगा तो जो भी लाइन गुजरेगी यहाँ से होकर गुजरेगी तो उसको लिख देना कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में बता देना, आई विल क्लैरिफाई। थैंक यू।